नमस्कार, दैनिक जिंदा सच में आपका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पे। पिछले 24 घंटों में कुल 1.37 लाख नमूनों की जांच की गई। कुल परीक्षणों की संख्या 45.34 लाख के पार। आईसीएमआर। कोविड-19 महामारी के बीच प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण प्रदान किया जाएगा। 6 मई से अब तक वंदे भारत मिशन के तहत करीब 64,000 लोगों को वापस लाया गया। अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा को लेकर बालटाल मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू। समुद्र तल से करीब 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा को लेकर जारी असमंजस के बीच बालटाल से पवित्र गुफा तक के मार्ग से बर्फ हटाकर उसे बहाल करने का काम शुरू हो गया है, जबकि दूसरे पहलगाम मार्ग का काम अभी शुरू नहीं हुआ। मौजूदा तैयारियों को देखते हुए यात्रा मध्य जुलाई के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। पैंथर्स पार्टी के राज्य प्रधान श्री बलवंत सिंह मनकोटिया ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सरकार से मांग करते हुए कहा कि नेशनल यूथ कॉर्प्स जो पिछले लगभग 10 वर्षों से सिर्फ 2500 महीने पर अपनी सेवाएं सरकार को दे रहे हैं, उनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए। उधमपुर के बिरमा पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त। शहर के बीच तेज बारिश के दौरान पुराने राजमार्ग पर बना पुल का बड़ा हिस्सा सुबह के समय क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद वाहनों की आवाजाही पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। दोनों तरफ से वाहन रोक दिए गए। नौशहरा से 8 किलोमीटर दूर गांव बगनोटी नाला के दरिया में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी जानकारी पुलिस को स्थानीय लोगों द्वारा दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम और कुछ स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाद में पता चला है कि ये व्यक्ति नौशहरा के गांव बरेरी का रहने वाला था, जो 2 दिन से लापता था, जिसका नाम करण कुमार, पिता का नाम गोपाल चंद, बरेरी गांव का निवासी। पुलिस ने शव को उपजिला अस्पताल नौशहरा में लाया, जिसका पोस्टमार्टम किया गया। बाद में शव को घर वालों के हवाले कर दिया गया। हर्षदेव सिंह ने SRO 202 नई भर्ती नियमों के विरोध में सरकार का पुतला फूंका। जम्मू कश्मीर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के साथ एक क्रूर मजाक के रूप में नई भर्ती नियम 2020 का वर्णन करते हुए हर्षदेव सिंह, अध्यक्ष जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी और पूर्व मंत्री ने आज सरकार का पुतला फूंका और संशोधन की मांग की। SRO 202 के निरसरण के साथ नए नियम। उन्होंने कहा कि विशेष भर्ती नियमों को अधिसूचित करने वाली सरकार की 4 जून की अधिसूचना नोटबंदी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए नीले रंग से एक बोल्ट के रूप में आई थी, जिसने सरकार से उच्च उम्मीदें लगाई थी। शिक्षित युवाओं को लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के लिए आश्वासन दिया गया था। पुंछ के दूरदराज के क्षेत्रों में सेना कर रही है जरूरी दवाइयों का वितरण। ऐसे समय में जब भारत कोविड-19 के खतरे से जूझ रहा, सेना न केवल सीमाओं की रखवाली कर रही है, बल्कि नागरिकों की आवश्यक जरूरतों को भी पूरा करने में लगी हुई है। सेना के जवानों ने जिला पुंछ के रांची, लूनबुटा और हिल काका के क्षेत्रों में जरूरतमंदों को दवा के रूप में सहायता प्रदान की। ये दुरुस्त क्षेत्र सड़क संपर्क से रहित हैं और इन क्षेत्रों के लोगों को चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने के लिए लंबी अवधि के लिए यात्रा करनी पड़ती है। इस समय सेना के जवान उन लोगों को दूरदराज क्षेत्रों में जरूरी दवाइयां पहुंचा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने इस कार्य की सराहना की। आवश्यकता के दौरान वर्दी में देवता द्वारा की गई पहल। प्रोग्रेसिव यूथ फोरम के संस्थापक सदस्य राकेश कुमार कवि छात्रों और युवाओं को रक्तदान की अपील कर रहे हैं। महामारी से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए PFI फाउंडर मेंबर ने अपने प्रोग्रेसिव यूथ फोरम यूनिट्स के साथ पूरे जम्मू के केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों और अपने नज़दीकी अस्पताल में रक्तदान करने के लिए अनुरोध किया। राजौरी के कोटरंका से खवास तक की सड़क की हालत खराब होने से कोटरंका से लेकर खवास तक के लोगों को अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क 1972 में शुरू हुई थी और आज तक वाहन सक्षम स्थिति में नहीं है। पिछले 40 वर्षों में सरकारी एजेंसियों द्वारा बार बार सड़क का निर्माण किया गया और इस क्षेत्र की 2 पीढ़ियां सड़क की प्रतीक्षा करते हुए अपना जीवन गंवा चुकी हैं और तीसरी पीढ़ी गुजरने के कगार पर है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की कि उन्हें सड़क मार्ग से वंचित न रखा जाए। शनिवार को धर्म जागरण के जिला संयोजक सूरज प्रकाश ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सूखा राशन वितरित किया। धर्म जागरण समन्वय द्वारा जनसेवा का कार्य जारी रखते हुए सीमावर्ती गांव रमलू में जाकर वहां की स्थानीय पंच प्रेमलता के साथ मिलकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों में सूखा राशन वितरित किया। जिला संयोजक सूरज प्रकाश ने बताया कि रात के समय राहत सामग्री एकत्रित कर पैकेट बनाए जाते हैं और दिन में चिन्हित स्थानों पर जाकर जरूरतमंद परिवारों को ये राहत सामग्री बांटी जाती है।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पीआरओ संजीव शर्मा ने भारत पाक सीमा पर स्थित ऐतिहासिक बाबा चामलियाल दरगाह पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर संजीव शर्मा ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोग अपने लिए कार्य करते हैं, वहीं वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल में कोरोना योद्धाओं की पहल पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य कर्मियों के बाद प्रशासनिक पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के जवानों के अलावा एसएसबी, बीएसएफ और आर्मी के जवान अपनी जान जोखिम में रखकर दिन रात कोरोना महामारी में योद्धाओं की तरह निस्वार्थ काम कर रहे हैं। इसी को लेकर इन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का प्रयास किया गया। भाजपा नेता ने कहा कि ये समय काफ़ी चुनौतियों से भरा हुआ है, ऐसे में अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित करने से ऊर्जा मिलेगी। इसके बाद भाजपा नेताओं ने दग गांव में पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर बीजेपी जिला महासचिव रणधीर शर्मा, केशव शर्मा, अनिल कुमार, अंकुश महाजन आदि मौजूद थे। आरसपुरा कस्बे के साथ लगते गांव बनोटा में शनिवार दोपहर को घरेलू विवाद को लेकर दो गुटों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक पक्ष के लोगों को चोटें आई। गांव बनोटा निवासी सुभाष चंद्र ने पुलिस थाना में मारपीट करने पर शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले परिवार के सदस्यों ने उसके घर आकर हमला कर दिया, जिसमें उन्हें चोटें आने के बाद पत्नी सुनीता देवी व बेटे अमन को भी चोटें आई। उन्होंने मोटरसाइकिल को भी तोड़ दिया और उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई व पुलिस थाना आरसपुरा पहुंचे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरसपुरा में कलाकारों ने बैठक कर साज और आवाज नामक संगठन का किया गठन, बिक्की बने प्रधान। संस्थापक और अध्यक्ष नट मंच, महासचिव जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा, प्रेस मीडिया और प्रचार सचिव AKAJ के प्रसिद्ध कराटे व्यक्तित्व BJYM नेता, अभिनेता और निर्देशक तरुण शर्मा ने भारत के प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से ये मांग की कि फिटनेस उद्योगों को जल्द से जल्द खोला जाए। तो ये थी अब तक की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर व देश विदेश की तमाम जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए दैनिक जिंदा सच के साथ। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home. Stay safe.